सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे और जो सबसे फर्स्ट वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से ये एक रिंग बन गई। अब देखिए फिर 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे, क्रोशियो को इस रिंग के अंदर डालेंगे और एक डबल क्रोशियो बनाएंगे। इस तरह से ये 3 चेनें भी एक डबल क्रोशियो ही काउंट होगा। फिर दोबारा से इस रिंग में क्रोशियो को डालेंगे। इस तरह से 1 2 3 डबल क्रोशियो, 4 5 6, इस तरह से टोटल हम 16 डबल क्रोशियो इस रिंग के अंदर बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से 16 डबल क्रोशियो बन गए। उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली में जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसमें क्रोशियो को डालेंगे थर्ड चेन में और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस ऐसे। अब सेकंड राउंड के लिए देखिए 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में क्रोशियो को डालेंगे अगली वाली चेन में और एक डबल क्रोशियो और सेम इसी वाली चेन में दोबारा से डालेंगे और एक और डबल क्रोशियो बनाएंगे। एक चेन में 2 डबल क्रोशियो, फिर इससे अगली वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे एक डबल क्रोशियो, फिर उससे नेक्स्ट वाली में क्रोशियो को डालेंगे एक और इसी में 2। तो इस वाले राउंड में हमें एक में एक डबल क्रोशियो और दूसरे में 2 डबल क्रोशियो, एक में एक दूसरे में 2, इस तरह से एक और नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशियो बनाएंगे इस तरह से। अब इस राउंड के लिए देखिए एंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब देखिए फर्स्ट वाले राउंड में हमारे पास टोटल थे 16 डबल क्रोशियो, तो इस वाले राउंड में सेकंड वाले राउंड में हमारे पास टोटल हो गए 24 डबल क्रोशियो। फिर इसके लिए अगले के लिए 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। अब देखिए 4 चेन बनाने के बाद धागा लपेटेंगे, सेम इसी वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे और एक डबल क्रोशियो करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए इस अगली चेन स्किप करेंगे, इसके साथ वाली एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में क्रोशियो को डालेंगे एक डबल क्रोशियो बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसी में एक डबल क्रोशियो और बनाएंगे, सेम चेन में डालेंगे क्रोशियो को इस तरह से। फिर एक चेन बनाई, फिर स्किप की और एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाले में क्रोशियो को डालेंगे एक डबल क्रोशियो, फिर एक चेन, फिर सेम चेन में क्रोशियो को डालेंगे और एक डबल क्रोशियो बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन, फिर एक चेन स्किप करी यहाँ से और नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशियो को डाला एक डबल क्रोशियो, फिर एक चेन, फिर एक इसी में क्रोशियो को डालेंगे एक डबल क्रोशियो बनाएंगे, फिर एक चेन, इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इस देखिए इस तरह से ये बना ये वाला राउंड। अब लास्ट में जो हमने स्टार्टिंग में 4 चेनें बनाई थी उसमें से थर्ड वाली में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली में 1 2 3 तीसरी वाली चेन में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। अब एक चेन बनाएंगे। अब ये जो है अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे, इसको खींच लेंगे इस तरह से। अब ये बन गया। अब देखिए एक नए कलर की थ्रेड लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। अब अपने जो हमने पहले पैटर्न बनाया उसको पकड़ेंगे, देखिए 2 डबल क्रोशियो के बीच में जो जगह है उसमें क्रोशियो को डालेंगे, अपने स्लिप नॉट को डालेंगे इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इसको ऐसे खींचेंगे और ये 2 और ये 3 चेन बनाई इस तरह से। अब अपने क्रोशियो को सेम इसी में डाला और एक डबल क्रोशियो बनाया। ये 3 चेनें भी एक डबल क्रोशियो काउंट होंगी, 2 डबल क्रोशियो हो गई। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अपने क्रोशियो को सेम इसी वाली जगह में डालेंगे और एक डबल क्रोशियो और ये 2 डबल क्रोशियो बनाए इसी में और फिर एक चेन बनाई। अब देखिए ये जो हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशियो बनाए हैं ना, ये जैसे वी बना हुआ है एक ही चेन में 2 डबल क्रोशियो, इस वाले जो इनके बीच में जो एक चेन बनाई थी हमने इस वाले में क्रोशियो को डालेंगे और एक डबल क्रोशियो, इसी में 2 डबल क्रोशियो बनाई, 2 डबल क्रोशियो बनाने के बाद फिर एक चेन बनाई, फिर इसी में
क्रोशे को डालेंगे, एक और ये दो डबल क्रोशे इस तरह से बने। फिर एक चैन बनाया, फिर नेक्स्ट वाली जो एक ही चैन में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे उनके बीच में क्रोशे को डालेंगे, एक, 2 डबल क्रोशे, फिर एक चैन, फिर इसी में क्रोशे को डालेंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशे इस तरह से बनाएंगे। फिर एक चैन बनाई, इस तरह से एक चैन बनाई। फिर ये जो वी बनाया है एक चैन में 2 डबल क्रोशे बनाए उनके बीच में डालेंगे, फिर एक और ये दो डबल क्रोशे, फिर एक चैन, फिर इसी में एक और ये दो डबल क्रोशे, फिर एक चैन। इस तरह से ये राउंड अपना एंड तक बनाते जाएंगे। अब देखिए लास्ट में जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैनें बनाई थी उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे ऐसे। ये इस तरह से ये वाला राउंड बना। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए, अब ये जो नेक्स्ट वाली चैन है इसमें क्रोशे को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और ये जो अब जो ये 2 डबल क्रोशे के बीच में गैप है एक चैन का, उसमें क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाई, फिर इसी में क्रोशे हुक को डाला, फिर एक और डबल क्रोशे बनाया, 3 चैन भी एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर इसमें एक और ये 2 चैन बनाई, फिर इसी में क्रोशे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे इस तरह से। फिर एक चैन बनाई। अभी जो 2 डबल क्रोशे के बीच में जगह है, ये 2 डबल क्रोशे के बीच में जो स्पेस है जगह, उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशे, दोबारा से ये 2 डबल क्रोशे, फिर एक और ये 2 चैन बनाएंगे इसमें, फिर इसी में क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे इस तरह से, फिर एक चैन बनाएंगे इस तरह से ये बनेगा। दोबारा से 2 डबल क्रोशे के बीच में जो जगह है एक चैन वाली, उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशे, फिर ये 2 डबल क्रोशे। अब 2 चैनें, 2 डबल क्रोशे के बाद 2 चैन और एक डबल क्रोशे फिर से इसी जगह पे, और ये दोबारा से ये 2 डबल क्रोशे और फिर एक चैन। इस तरह से ये 2 डबल क्रोशे, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशे इस वाली जगह पे, इस वाली में 2 डबल क्रोशे के बीच में जो जगह है, और पूरे राउंड में करती जानी है। अब देखिए एंड में 1 2 3 थर्ड वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए जो इसके नेक्स्ट वाली जो चैन है उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे, और ये बीच में क्रोशे हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच करा। अब देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए हमारा ऐसे बन गया वाला राउंड। तो 1 2 3 चैन बनाई और अब इसी में क्रोशे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशे, ये 3 चैन, अब एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, अब ये तीसरा डबल क्रोशे हो गया। 3 डबल क्रोशे बनाए, फिर एक और ये 2 चैन बनाई, फिर इसी में क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाई, फिर एक चैन बनाई इस तरह से। अब देखिए जो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे के बीच में जो 2 चैन वाला गैप है उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे बनाए, और 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से एक और 2 चैन बनाई, फिर से इसी में क्रोशे हुक को डालेंगे, दोबारा से 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे इस तरह से बनेगा ये। अब एक चैन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशे के बीच में जो 2 चैनों वाली जगह है, क्रोशे को इसमें डालेंगे, एक डबल क्रोशे, 2 और ये 3 डबल क्रोशे इस तरह से। उसके बाद एक और ये 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन बनाने के बाद क्रोशे को सेम इसी जगह पर डाल के 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। तो इस तरह से ये अपना राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए लास्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे
और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। ये ऐसे बना हमारा, इस तरह से। अब नेक्स्ट के लिए देखिए, जो इसकी अगली वाली चैन है उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, इसे अगली वाले में स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो अब स्पेस गैप वाला आ गया इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से नेक्स्ट राउंड के लिए। अब देखिए सेंटर में पहुंच के नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 चैन बनाई, फिर इसी वाले जो 2 चैन वाला स्पेस है 3 डबल क्रोशे के बीच में, उसमें क्रोशे को डालेंगे। एक ये 3 चैन, एक डबल क्रोशे, 2 3 4 5 6, एक ही जगह पे डाल के 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब 10 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से एक चैन बनाएंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे के बीच में जो 2 चैन वाली स्पेस है, जगह है, ये इसमें क्रोशे को डालेंगे इस तरह से। इसमें अब 10 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशे बनाए, फिर एक चैन बनाई इस तरह से। अब दोबारा से देखिए, अब फिर से ये जो 3 डबल क्रोशे के बीच में स्पेस है उसमें क्रोशे को डालेंगे, 10 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे इस तरह से। ये पूरे राउंड में बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये बनेगा, 10 डबल क्रोशे फिर एक चैन, ये जो 2 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे के बीच में 2 चैन वाली जगह उसमें डालेंगे और 10 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशे बनाए, फिर एक चैन बनाया, फिर इस तरह से बना, फिर इस वाली स्पेस में जगह में डाला और 10 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो ये ऐसे हमारा बनेगा। अब देखिए लास्ट में ये ऐसे बना, जो हमने 3 चैनें बनाई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली में क्रोशे को डाला और स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लिया, जोड़ लिया इस तरह से। फिर एक चैन बनाई और अपने थ्रेड को कट कर लिया इस तरह से। ये ऐसे बन गया। देखिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये सेंटर वाला जो थ्रेड है वो वाला लेंगे, उस कलर का स्लिप नॉट बनाई, पैटर्न को पकड़ा, जो सबसे फर्स्ट चैन है उसमें क्रोशे को डालेंगे इस तरह से और अपनी स्लिप नॉट को भी डालेंगे और इस तरह से एक चैन बनाएंगे। अब ऐसे बना। अब देखिए नेक्स्ट वाली जो चैन है उसमें क्रोशे को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे, इसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, अगली चैन में डालेंगे सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे करते जाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते जाना है। अब लास्ट में एक और ये 2 चैन बनाई। अब ये जो पैटर्न है ये देखिए, जो ये वाले जो साइड वाले जो 2 लूप है ना, इनको स्लिप स्टिच से करेंगे यहाँ पे ऐसे, फिर एक और ये 2 चैन बनाएंगे, फिर से जो नेक्स्ट वाले ये जो 2 लूप है ना, ये इसमें क्रोशे को डालेंगे और फिर से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर एक 2 चैन बनाई,
अभी देखिए जितने भी हमारी ये साइड के जो लूप्स हैं ना, इसमें क्रॉशे को डालेंगे और ये स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से एक और ये 2 चैन बनाई, ऐसे ये आउटलाइन बन गई। 2 चैन बनाई और अब इस वाले से ऐसे यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया और फिर से एक और ये 2 चैन बनाई। ये इस तरह से बना। अब ये जो है इस वाले में 2 चैन बनाने के बाद देखिए इस वाले में स्लिप स्टिच किया, फिर एक और ये 2 चैन बनाई, फिर नेक्स्ट स्लिप स्टिच किया, फिर एक और ये 2 चैन बनाई, फिर ये इसमें डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, फिर एक और ये 2 चैन बनाई। अब इस वाले में जो फर्स्ट चैन है ये वाली, इसमें डालेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे, फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से ये पैटर्न बना। आउटलाइनिंग देखिए, फिर सब में सिंगल सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। इस तरह से इस तरह लास्ट वाले में अब 1 2 चैन, पैटर्न को ऐसे पकड़ा, फिर ये जो 2 लूप हैं इसमें डालेंगे, ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 2 चैन बनाएंगे, एक और ये 2। आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, ढीले हाथों से बनाना है। फिर ये नेक्स्ट वाली 2 साइड वाली जो लूप्स हैं उसमें डालेंगे, फिर से चैन जो नेक्स्ट में जो लूप्स हैं उसमें डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चैन, और ये इसमें जो लास्ट में इसमें सिंगल क्रोशे, एक और ये 2 चैन। अब देखिए ऐसे बना। नेक्स्ट इसमें डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर डालेंगे 1 2 चैन बनाएंगे, फिर इसमें डालेंगे 2 लूप्स में स्लिप, 1 2 चैन बनाई। अब इसमें स्लिप स्टिच, फिर 1 और 2 चैन बनाई, 1 और ये 2 चैन बनाई। देखिए फर्स्ट वाली जो चैन है इसमें एक सिंगल क्रोशे, इस तरह से ये हमें पैटर्न ऐसे बनाते जाना है एंड तक। इस तरह से ये एंड तक बनाते जाना है आउटलाइनिंग ऐसे। के बाद इस तरह से 2 चैन बनाई, फिर ये वाली जो लूप्स हैं इसमें क्रोशे को डालेंगे, करेंगे। अब इन सभी में सिंगल क्रोशे करेंगे, तो ये रिपीट करते जाना है अपने सभी राउंड्स में। देखिए इस तरह से सब में रिपीट करते जाना है। अब देखिए लास्ट में ये बनने के बाद 2 चैन बनाई और इस वाली चैन में डालेंगे
और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे ऐसे। फिर एक चेन बनाएंगे और अपने थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बना, बैक साइड से ये ऐसे। अब ये जो थ्रेड्स निकले हुए हैं सुई धागे की हेल्प से, सुई से या फिर क्रोशियो की हेल्प से हाइड कर लेंगे लूप्स में डाल के इस तरह से। और ये बची थ्रेड को कट कर लेंगे। बाकी जो ये और थ्रेड्स हैं इनको भी सेम ऐसे करेंगे। ये जो थ्रेड्स हैं इनके साथ इनको भी सेम सुई या क्रोशियो की हेल्प से हाइड कर लेंगे। Thank you so much for watching.